Yes, children, today we will talk about the probability. So, what is probability? That probability means chances of happening or not happening a particular thing. किसी चीज़ के होने के या ना होने के चांसेस, दैट इज़ कॉल्ड probability. तो जब तक ये चैप्टर हमारी बुक में नहीं था तब तक probability को हम ऐसे ही बोलते थे सिर्फ बातों में कि आज इस चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आज इसके कम चांसेस कम हैं, कल बारिश होएगी इसके चांसेस ज़्यादा हैं. ठीक, तो सिर्फ बातों में हो रही थी बात. प्रोबेबिलिटी मतलब होने के चांसेस को, ना होने के चांसेस को इसी तरह बातों में ही हम डिस्कस करते थे. तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर ने फर्स्ट टाइम इसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कराना हमें बताया. तो जब कोई चीज़ न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करनी आ जाए तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है. तो ये काम किया प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर ने. इसने हमें एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिससे हम प्रोबेबिलिटी को न्यूमेरिक वैल्यू में निकाल सकते हैं. और न्यूमेरिक में जब कोई चीज़ आ जाए, जैसे आप समझ सकते हो पहले ग्रेड दिए जाते थे पास होने के, फेल होने के, तो उनसे इतनी क्लैरिटी नहीं आती थी. फिर उस जितनी क्लैरिटी परसेंटेज से या एक्चुअल मार्क्स से आती है कि इसके 68% मार्क्स हैं, इसके 45% मार्क्स हैं, तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी आती है. ग्रेड में क्या है, जिसका 61 है उसका भी वही ग्रेड है, जिसके 69 है उसका भी वही ग्रेड है, क्लैरिटी नहीं है. तो न्यूमेरिक वैल्यू में रिप्रेजेंट करना सिखाया प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर ने. और प्रोबेबिलिटी निकालने का न्यूमेरिक वैल्यू का जो फॉर्मूला है बड़ा इजी है. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू probability of happening a thing is equal to favorable result upon total results. ये जो टोटल रिजल्ट्स हैं, मतलब मैक्सिमम रिजल्ट कितने हो सकते हैं, इन्हीं को सैंपल स्पेस बोला जाता है. टोटल रिजल्ट को ही क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस. ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी भी हमें आनी चाहिए, टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में यूज़ होंगी. सैंपल स्पेस, ऐसे ही एक टर्म है इवेंट. इवेंट का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज़ इवेंट. एक तरह से अलग टाइप का क्वेश्चन, जैसे एक डाई को थ्रो किया गया, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, दिस इज़ इवेंट 1. ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, दिस इज़ इवेंट 2. यानी क्वेश्चन हो गया एक तरह से. जैसे हम फंक्शन में देखते हैं कि ये डांस की इवेंट है, ये जो है ना प्ले की इवेंट है, ये सिंगिंग की इवेंट है. अलग अलग पार्ट उस चीज़ के, दैट इज़ इवेंट. तो यहाँ पे भी मीनिंग इवेंट का वही है. काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इवेंट को लेकर. इसी तरह एक वर्ड यूज़ होएगा इसमें, रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें ये तो पता है कि भी ये भी रिज़ल्ट आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा आएगा. एक डाई को थ्रो किया, हमें पता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, लेकिन कौन सा आएगा, 5 आएगा या 4 आएगा, ये नहीं हमें मालूम. दैट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम मतलब सडनली. रैंडम वर्ड का भी मीनिंग क्लियर होना चाहिए. सडनली, बिना चूज़ किए. वी हैव टेकन अ बॉल रैंडमली फ्रॉम अ बॉक्स. बॉक्स में से रैंडमली कोई बॉल निकाल ली, अचानक कोई उसमें देख करके, झाँक करके, चूज़ करके हमने बॉल नहीं निकाली, रैंडम. तो ये कुछ एक वर्ड्स आएंगे इसमें, इनकी हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए. बाकी कार्ड्स गेम है, कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 26 रेड है, 26 ब्लैक है. 26 में भी 13 के ग्रुप बने हुए हैं. रेड वाले में 13 जो है वो डायमंड और हार्ट्स के होते हैं. ब्लैक में 13 जो है स्पेड
और क्लब के होते हैं। और इसी तरह से डाइस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। डाइस में टोटल 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कॉइन्स के बारे में पता होना, हेड टेल, इस तरह से ये थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। लिस्ट द आउटकम्स दैट यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। तो नीचे जो एक्सपेरिमेंट करे हैं दो, एक स्पिनिंग व्हील है और एक 2 कॉइन्स को टॉस किया है, तो कितने आउटकम्स इसमें से आ सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट आउटकम्स। आउटकम्स मतलब तो रिजल्ट्स। आउटकम्स आर, कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। बस यही रिजल्ट आ सकते हैं। सेकंड पार्ट, अगर 2 कॉइन को टॉस किया है, टोटल आउटकम्स आर दोनों के ऊपर हेड आ सकता है। दोनों कॉइन्स को अगर हमने टॉस किया है तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि दोनों के ऊपर हेड आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि पहले वाले पे हेड आए, दूसरे वाले पे टेल आ जाए, या पहले वाले पे टेल आए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए, तीसरी प्रोबेबिलिटी, या दोनों पे टेल आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो टोटल आउटकम्स आर 4। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। अब इवेंट वर्ड आ गया यहाँ पर। इवेंट मतलब वही अलग अलग क्वेश्चंस ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट सब पार्ट ए, अ प्राइम नंबर। हमने आउटकम्स को लिखना है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, 2 3 5। बी पार्ट नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम ना हो। तो प्राइम छोड़ दो, 1 से लेकर के 6 के बीच में जो प्राइम है उनको छोड़ दो, बाकी सारे नॉट प्राइम है। 1 4 6, 1 4 6 नॉट प्राइम। सेकेंड पार्ट सब पार्ट ए, अ नंबर ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर नंबर 6। सिर्फ एक ही आउटकम आएगा, 6 ग्रेटर देन 5। बी पार्ट अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हमारे आउटकम्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5, और इनको हम ब्रेसिस में लिख देते हैं। ये इसको लिखने का एक तरीका है, अभी ये आउटकम्स बनते हैं ब्रेसिस में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, कि ये जो स्पिनिंग व्हील है डी पे रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल रिजल्ट्स ए बी सी डी 5। अब यहाँ पर हम डबल ए को अलग रिजल्ट काउंट कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन को पढ़े तो उसमें लिखा था सिर्फ कि कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं। अब जब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी है कि वो इस वाले ए पे भी रुक सकता है, इस वाले ए पे भी रुक सकता है, बी पे भी रुक सकता है, सी पे भी और डी भी। तो टोटल 5 सेक्शंस हो गए। फेवरेबल रिजल्ट हमारी फेवर में है कि वो डी पे रुके आकर के। हमारी फेवर में है एक ही रिज़ल्ट
that is D. Probability of getting the pointer at D is equal to FR upon TR, favorable result upon total result, 1/5. Probability आ जाएगी 1/5. Probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. So this is A part of question number 3. Now the B part, total result (52). Favorable result एसीज, एसीज मतलब इक्के, तो वो 4 होते हैं, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज इक्वल टू FR अपॉन TR, 4/52, और अब इसकी कटिंग कर देंगे 1/13, 1/13. Similarly, C part, probability of getting red apples. So total result क्या है? 4 रेड प्लस 3 ग्रीन, 7 रिजल्ट है। अगर हम इसमें से कोई भी एप्पल पिक करते हैं तो इन 7 में से कुछ भी आ सकता है। हमारी फेवर में है रेड एप्पल्स, फेवरेबल रिजल्ट रेड एप्पल, और रेड एप्पल कितने हैं? 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल्स इज इक्वल टू FR अपॉन TR, 4/7. तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं। उसमें हर एक क्वेश्चन में आपको पहले बताना है टोटल रिजल्ट कितने हैं, फिर आपको बताना है फेवरेबल रिजल्ट कौन से हैं, फिर आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है, फिर प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में वो चीज़ पुट कर देनी है। अब है क्वेश्चन नंबर 4. नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन दी 10 सेपरेट स्लिप्स kept in a box. Mix well. One slip is chosen at random from the box without looking into it. What is the probability getting a number 6? Question number 4. Total result (1, 2, 3, dash 10). तो टोटल रिजल्ट है 10। कोई भी स्लिप आ सकती है। हमारी फेवर में क्या है? फेवरेबल रिजल्ट कि 6 आए, यानी कि एक ही रिजल्ट मेरी फेवर में कि 6 आए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज इक्वल टू FR अपॉन TR इज इक्वल टू 1/10। सेकेंड पार्ट, फेवरेबल रिजल्ट गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 से कम, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। सो 5 रिजल्ट मेरे फेवर में है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 लेस देन 6, FR अपॉन TR 5/10, 1/2। Similarly,
थर्ड पार्ट, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा, यानी कि 7, 8, 9, 10, 4 नंबर आएंगे सिर्फ, 7, 8, 9, 10, 4/10। गेटिंग 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर, 1 से लेके 9 तक कुछ भी आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो फेवरेबल रिजल्ट 9 और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9/10। लिखना ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू आर स्पिनिंग अ व्हील with 3 green sector, 1 blue and 1 red, what is the probability of getting green sector? What is the probability of getting a non blue sector? तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल रिजल्ट जैसे हमने एप्पल वाले में लिखा था वैसे यहाँ पर लिखेंगे 3 ग्रीन, 1 ब्लू, 1 रेड इज इक्वल टू 5, टोटल रिजल्ट 5। फेवरेबल रिजल्ट फर्स्ट पार्ट के लिए विद इन ब्रेसेस हम लिखेंगे ग्रीन, और ग्रीन कितने हैं, इक्वल टू 3। उसके बाद फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर इज इक्वल टू FR/TR 3/5। सेकेंड पार्ट, फेवरेबल रिजल्ट विद इन ब्रेसेस हम लिखेंगे नॉन ब्लू इज इक्वल टू 4, 3 ग्रीन प्लस 1 रेड, जो ब्लू नहीं है, ब्लू छोड़ दो बस, 3 ग्रीन प्लस 1 रेड इज इक्वल टू 4, और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट प्राइम नंबर, तो फिर उसी तरह से हमने लिखना है इसमें टोटल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 6 में फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं टोटल रिजल्ट 4, 5, 6। फर्स्ट पार्ट सब पार्ट ए, फेवरेबल रिजल्ट इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स 2, 3, 5 इज इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स is equal to FR/TR is equal to 3/6, 1/2। इसी तरह नॉट अ प्राइम, यहाँ पर आ जाएगा 1, 4, 6, अगेन 3/6। अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर फेवरेबल रिजल्ट आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1/6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर आ जाएगा फेवरेबल रिजल्ट में 1, 2, 3, 4, 5 तक नंबर आ जाएंगे, 5/6। तो ये है एक्सरसाइज 5.3। रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।